जय श्री माता जी। एक बार फिर से सभी को जय श्री माता जी। हम फिर से दोबारा बैठ रहे हैं सेकंड एपिसोड में, सिटिंग विथ योर सेल्फ सेकेंड एपिसोड में। इस सीरीज़ को बनाने के पीछे मूल कारण यही है कि जब कभी भी हम जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में उलझ जाते हैं तो हमें ध्यान मेडिटेशन करने का जो मन होता है, जो शुद्ध इच्छा है वो कमज़ोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है। ऐसे में हमें कैसे इन सब उलझनों से, परेशानियों से हटके बाहर आके हमें फिर से ध्यान में अपने आप को स्थापित करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को, हथेलियों को गोद में रख के खोल लें हम सभी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हेडफोन्स यूज़ करें, क्योंकि आप सबको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे। महसूस कीजिए दोनों हथेलियों पे, 10 उंगलियों के सिरों पे, फिंगर टिप्स पे, और बिल्कुल सहज रहिए। बहुत अच्छा लगेगा और हम अपने आप को धीरे धीरे जान पाएंगे, अपने आत्म तत्व की ओर एक और कदम बढ़ा पाएंगे। तो आइए महसूस कीजिए 10 उंगलियों के सिरों को, फिंगर टिप्स को हथेलियों के मध्य में, और बिल्कुल चिंता ना करें कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है। इसमें ना फंसते हुए महसूस कीजिए अपने हथेलियों पे, अपने शरीर के अंदर, अपने सहस्त्रार पे जो भी महसूस हो रहा है, जितना भी महसूस हो रहा है, महसूस कीजिए। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है, ये एपिसोड्स उन लोगों के लिए हैं जिनका ध्यान में मन नहीं लगता। तो जब ऐसे लोग इसे सुनेंगे और ध्यान करेंगे तो दिमाग में भारीपन रहेगा, चित्त बिखरा हुआ रहेगा। तो परेशान नहीं होना है, जोर नहीं लगाना है, पूरे धैर्य के साथ आराम से बैठना है। देखिए, महसूस कीजिए फिंगर टिप्स को, देखिए उंगलियों पे, हथेलियों पे महसूस कीजिए। अपने रीढ़ की हड्डी की ओर एक बार नज़र करिए, अर्थात महसूस कीजिए। रिलैक्स रहिए। कुछ भी भारी हो रहा है, सिर भारी हो रहा है या शांत बैठने का मन नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है। बस थोड़ी देर की बात है। बैठिए, देखिए अब वाइब्रेशंस अच्छे से महसूस हो रहे हैं दोनों हथेली पे, सिर के ऊपर। चित्त को धीरे धीरे वाइब्रेशंस पे आने दीजिए। बिल्कुल कोई डायरेक्शन न दे चित्त को, बस धीरे धीरे हथेलियों से बहते हुए जो वाइब्रेशंस हैं उनमें आने दीजिए, या सहस्त्रार पे ठहरने दीजिए। कोई रूल्स नहीं, कोई जल्दीबाजी, बिल्कुल सहज। नहीं हो रहा है कोई बात, चित्त ठहर नहीं रहा है कोई बात, जो महसूस हो रहा है होने दीजिए। यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करें हम सब, मुंह से बोलिएगा, मन में नहीं, मुंह से। श्री माता जी,
कृपा करके मुझे वाइब्रेशंस, आपका जो शुद्ध प्रेम है, डिवाइन प्रेम है, वो महसूस हो और मेरे चित्त को आपके प्रेम में ठहरने के लायक बना दीजिए। ओ डिवाइन मदर, प्लीज अलाउ अस टू फील योर डिवाइन वाइब्रेशंस and make our attention feel your divine love. Make our attention free from all that is not सहज। जब आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना के बाद भी बोझ नहीं लेना है, कर्ता भाव नहीं लेना है कि तुरंत हो जाए, आज हो जाए, अभी हो जाए। इतनी समझदारी हमें होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि श्री माता जी के फ़ोटो के सामने बैठें और ज़मीन पे बैठें। देखिए वाइब्रेशन सब महसूस हो रहे हैं, दोनों हाथों पे, उंगलियों के सिरों पे, सिर के तालू भाग पे। अपने अंदर जो अच्छी चीज़ें घटित हो रही हैं, अपने आप जो घटित हो रही हैं, उसकी ओर नज़र कीजिए। जो भी कमी है उसमें नहीं फंसना। कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहती है, इसलिए जो अच्छी चीज़ें घटित हो रही हैं, अपने आप जो घट रही हैं, उसकी ओर नज़र कीजिए। जैसे हथेलियों से वाइब्रेशंस का बहना, उंगलियों पे महसूस होना, अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस होना। इस समय अपनी ओर देखिए, जो हमारा चित्त है, वो जो मिथ्या चीज़ें हैं जिनको हमने बहुत इम्पोर्टेंस दे रखा है, इस समय उन सब में उलझे हुए नहीं हैं, उनसे फ्री हैं, हमारा टेंशन फ्री है। अगर सहस्त्रार पे महसूस हो रहा है तो महसूस कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सीरीज़, ये एपिसोड्स धीरे धीरे हमें बैलेंस में ले आएगा। अब हम सभी अपने लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट नाभि पे और राइट हैंड को राइट नाभि पे रख लीजिए। लेट अस पुट आवर लेफ़्ट हैंड ऑन आवर लेफ़्ट नाभि, राइट हैंड ऑन आवर राइट नाभि चक्रा। बिल्कुल सहज आराम से रख लीजिए। आँख खोल के बैठिएगा, जैसे पहले एपिसोड में बोला गया है। ये पूरे सीरीज़ में आँख खोल के बैठिए, नहीं तो हम फिर मेंटल लेवल पे ध्यान करने लगेंगे। सहज ध्यान नहीं होगा, वो मेंटल ध्यान हो जाएगा। लेफ़्ट नाभि पे अपना लेफ़्ट हैंड, राइट नाभि पे राइट हैंड रखिए और चिंता मत कीजिए, आराम से वाइब्रेशंस को काम करने दीजिए, बिल्कुल सहज तरीके से। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है इन नाभि चक्र के बारे में, प्रैक्टिकल बात है, उसको बस सुनिए। बाकी सारा काम वाइब्रेशंस अपने आप अपने आप करेंगे। जैसे हम जानते हैं, लेफ्ट नाभि गृह लक्ष्मी का स्थान है, हमारे घर परिवार का स्थान है, हमारा संबंध कैसा है लोगों से, इसका स्थान है। तो जब हम अपने घर परिवार की समस्याओं में हद से ज़्यादा फंस जाते हैं, जो अमूमन होता है, आम तौर पे होता है हम सभी के साथ, तो लेफ्ट नाभि पकड़ जाती है। जब हम व्यवसाय, प्रोफेशन, पैसा, फाइनेंस, इन सब की ओर हमारा चित्त ज़्यादा जाता है और हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं इन सब को लेके,
तो हमारी राइट नाभि पकड़ जाती है। जब परिवार में कलह, दुख, इन सारी चीज़ों, ऐसी घटनाओं जब हमारे लाइफ में घटती है, तो उस समय हम एक, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, जो दिमाग है, वो औरों से भागना चाहता है, दूर रहना चाहता है। और जो भी समस्या, जो भी तकलीफ़ हमें लगता है, उसका निवारण जो हम खोजते हैं वो पैसे में खोजते हैं। औरों से दूर होके, अपने अंदर के प्रेम को समाप्त करके, हम औरों से दुखी होते हुए दूसरे को दुखी करने का सोचते हैं, या दिमाग में जेलसी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, भौतिकवाद की ओर हम चले जाते हैं, जो संसार में दिख रहा है, लोग साथ नहीं रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है लेफ्ट नाभि और राइट नाभि से, और सभी के संसार में कम ज़्यादा होता ही होता है। इसलिए अगर आत्मा की ओर दृष्टि करनी है, आत्म स्वरूप का अनुभव करना है, तो जैसे देवी ने बोला है, हमें अपने नाभि को सेटिस्फाई करना हो। महसूस कीजिए लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, गृह लक्ष्मी, राजलक्ष्मी महसूस कीजिए। और थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी ओर नज़र कीजिए, देखिए, अपने जीवन में देखिए, अपने आप को देखिए। अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, नहीं अपने आप को जज करना कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। सिर्फ देखिए, अपने सांसारिक जीवन की ओर देखिए, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, आसपास के लोग, क्या हमारा उन सब से रिलेशन सहज है? अगर नहीं है तो इच्छा कीजिए, हे देवी, हमारा सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन सहज हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें प्रेम तत्व दीजिए, लेफ्ट नाभि में प्रेम तत्व दीजिए। हे देवी, हमें प्रेम दीजिए। जो संकुचित दिमाग है, आदतें हैं, कंडीशनिंग है, अगर कंजूसी है हम में, तो उसे भी दूर कीजिए। सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। ऐसी कोई भी कंडीशनिंग है तो हे देवी, आप स्वयं गृह लक्ष्मी, प्रेम तत्व की मालकिन स्वयं लक्ष्मी हैं आप। हे देवी, कृपया मेरे लेफ्ट नाभि को सेटिस्फाई कीजिए, ताकि मैं इन मिथ्या, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उससे मैं बाहर निकल सकूं और स्वयं को खोज सकूं, स्वयं को पा सकूं। हे माँ, कृपा कीजिए। पूरे ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ देवी के सामने इसको रखिए। अब अपने राइट नाभि को महसूस कीजिए। एक आदत, एक ऐसी घटना, या बोलिए ऐसा आमतौर पे देखा जा रहा है कि सहयोगी थोड़े पैसे को लेके, उसमें मैं, हम, आप सब हैं, पैसे, धन दौलत को लेके, जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, वो दोनों दुखी हैं। उनको और पैसा चाहिए, उनके पास ज़्यादा, वो पैसे से कतराते हैं, परेशान होते हैं। उनको लगता है पैसे से उनका ध्यान खराब हो जाएगा। पैसा कमाना या पैसा होना कहीं से गलत नहीं है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत काम करके पैसा कमाएं। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दिन भर सिर्फ पैसा कमाने में ही अपना चित्त वेस्ट करें, बर्बाद करें।
अगर हम जड़ चीज़ों में, पैसा में दिन भर अगर हम लगे रहेंगे तो ध्यान में कैसे चित्त शांत रहेगा? वो तो मुश्किल है। तो हमें बैलेंस रखना है, अपने राइट नाभि को सेटिस्फाई करना है, संतुष्टि देनी है अपने आप को। तो हे देवी, आप स्वयं धन लक्ष्मी हैं, राज लक्ष्मी। कृपा करके जो भी भौतिक अनबैलेंस, हमारे इम्बैलेंसेस हैं, हमारे अंदर असंतुलन है इस जड़ संसार को लेके, कृपा करके उसे दूर कीजिए। जो रैट रेस है, औरों की तरह हम बनना चाहते हैं, औरों से अमीर बनना चाहते हैं, औरों से समृद्ध बनना चाहते हैं, पैसों को लेके, घर परिवार बिल्डिंग्स, इन सब को लेके, कृपा करके उसे दूर कीजिए। अत्यधिक धन दौलत, मकान, सोना चांदी को जो बटोरने की, संग्रह करने की आदत अगर मुझ में है, ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर मुझ में है तो हे देवी, इन कंडीशनिंग्स को दूर कीजिए। मेरी अंदरूनी शुद्ध इच्छा है माँ। ये दिमाग मुझे ये इच्छा प्रकट भी नहीं करने देता, पर हे देवी, कृपया मुझे इस माया जाल से निकालिए, ताकि मैं एक बार फिर से आत्म तत्व की ओर नज़र कर सकूं, उसे प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा मुझ में जागृत हो। महसूस कीजिए लेफ्ट नाभि और राइट नाभि पे। अब हम अपने वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि। गुरु तत्व को भी महसूस कीजिए। रिलैक्स रहिए। अपने हथेलियों से जो वाइब्रेशंस बह रहे हैं, नाभि चक्र पे काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। डिवाइन लव को काम करने दीजिए। अपनी ओर बस नज़र कीजिए, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। अपने ब्रेन को देखिए, महसूस कीजिए अपने ब्रेन को। देखिए कोई उलझन, कोई ऐसा विचार जो हमें भटका रहा हो। देखिए सिर अभी भी भारी है क्या। अच्छे चीज़ों की ओर नज़र कीजिए। देखिए इस समय अमूमन सभी का विचार ठहर गया है, थम गया है, क्योंकि हमारा संसारिक जीवन सेटिस्फाई हो रहा है ना, संतुलन में आ रहा है। हमारा संसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, इसको संतुलन में रखना है, नहीं तो हम नाभि के नीचे ही रहेंगे, नाभि में ही फंसे रहेंगे। महसूस कीजिए। अब दोनों हाथों को सामने कर ले हम लोग। अपने सांसों को महसूस कीजिए। देखिए सांसें संतुलित हो गई हैं, कम हो गई हैं, उनकी गति कम हो गई है। अपने हथेली को महसूस कीजिए, उंगलियों के सिरों को महसूस कीजिए, अपने वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। चित्त हल्का है पहले से, उसे सहज वाइब्रेशंस में अब ठहरने दीजिए। नाभि चक्र को महसूस कीजिए। हो सकता है कई लोगों को वहाँ ठंडक महसूस हो, या एक जैसे देवी कुंडलिनी वाइब्रेशंस वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस होगा।
अभी भी जो भी समस्या है, कर्ता भाव है कि नहीं करने से ही होगा, उसको अभी थोड़ी देर के लिए त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। परेशान मत होइए अगर नहीं हो रहा है, एक बार बने, धीरे धीरे होगा। ये सारे एपिसोड्स बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण हैं, पुराने सहयोगियों के लिए भी और नए साधकों के लिए भी, क्योंकि हम सभी के साथ ये घटित होता है। महसूस कीजिए उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे, सिर के तालू भाग पे। अब आत्म तत्व को प्रकट होने दीजिए। कुछ नहीं करना है, 2-4 मिनट बस साथ बैठिए और आत्मा को प्रकट होने दीजिए। हमारे वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और इस दिमाग में प्रकट होने दीजिए, शांति के रूप में, संतुलन के रूप में, आनंद के रूप में। अपने आप आँख बंद हो तो ठीक, नहीं तो आँख खोल के बैठिए। अपने वाइब्रेशंस पे चित्त को जाने दीजिए। चित्त इधर उधर अगर जाता है तो अपने आप को कष्ट मत दीजिए, उससे ज़बरदस्ती ना करें, दबाव ना डालें चित्त पे। बिल्कुल अपने उंगलियों पे, हथेलियों पे महसूस कीजिए, अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। स्पॉन्टेनियसली होने दीजिए, सहज होने दीजिए। कोई डायरेक्शन मत दीजिए अपने ध्यान को। कोई एक विशेष विचार को पकड़ के नहीं रखना है, होने दीजिए अपने आप। अपने फिंगर टिप्स को महसूस कीजिए, अपने अंदर शांति को महसूस कीजिए, वाइब्रेशंस में बने रहिए, पर सहज रूप में।
जय श्री माता जी। इच्छा हो तो अपने अनुसार, समय के अनुसार ज़रूर बैठिए। आप चाहते हैं तो फिर से आप फर्स्ट एपिसोड से सेकंड एपिसोड है, आप उसे सुन सकते हैं और अपने सुदीक्षा को डेवलप कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है एक सहयोगी के लिए। सभी को जय श्री माता।